अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है खुरम और आप देख रहे हैं खुरम बर्ड्स ऑफिशियल चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे और आपके बर्ड्स भी काफ़ी अच्छे होंगे और आप उनका अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो वजीज़ पैरट्स होते हैं वो जो कॉलोनीज़ में फ़ाइट्स करते हैं, आज उनकी फ़ाइट्स जो होते हैं ना उनका सलूशन मैं आपको बताऊंगा कि जो पैरट्स वजीज़ पैरट्स फ़ाइट्स करते हैं कॉलोनी में तो उनका क्या करना चाहिए। ये सारा जो कुछ है जो मैं आपको बताऊंगा आज। तो आपको जिन्होंने कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं उनको तो पता होगा, अक्सर उनमें फ़ाइट चलती रहती हैं, या तो फ़ीमेल फ़ीमेल की चलती रहती है अंडों बच्चों को लेकर फ़ाइट, या तो मेल फ़ीमेल की चलती रहती है दूसरी फ़ीमेल के साथ। ऐसे लड़ाइयाँ होती रहती हैं उनकी। वो जो होते हैं ना, एक या दो पेयर ऐसे लाजमी होते हैं जो कि काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, काफ़ी फ़ाइटर होते हैं, वो फाइटिंग काफ़ी करते रहते हैं। तो इस चीज़ से काफ़ी लोग कई तंग होते हैं। वो फिर जब दूसरी फीमेल्स जो होती हैं वो एग्स देती हैं या बच्चे देती हैं, तो जो फाइटिंग करने वाली फीमेल्स होती हैं या मेल होते हैं वो अंदर जाकर उनके एग्स तोड़ देते हैं या उनके बच्चों को मार देते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं। कोई फीमेल्स तो ऐसी होती हैं उनके बच्चों को मार ही देती हैं। तो इस चीज़ से जो होते हैं ना, वो कॉलोनी का जो माहौल होता है काफ़ी ख़राब हुआ होता है। तो उनको देख देख के दूसरे पैरट्स, दूसरी फीमेल्स जो होती हैं ना, उन फाइटर फीमेल्स को देख के या मेल को देखकर वो भी फिर जो होती है ना फाइटिंग करने लग जाती हैं। तो आपको तो पता ही होगा, जो बर्ड्स को जो चीज़ नज़र आए वो भी वही करने की कोशिश करते हैं। इस तरह वो आपस में देख के ना, जो लड़ाइयाँ कर रही होती हैं उनकी तरफ देख के वो भी ऐसे करने लग जाती हैं। तो सारा निज़ाम जो होता है ना फिर कॉलोनी का ख़राब हो जाता है। वो कभी जाकर किसी मटकी में जाकर बच्चे मार आती है, या जो आपका काफ़ी पसंदीदा पेयर होता है तो आप कहते हैं कि हमें इसके बच्चे चाहिए, वो जब बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, उनको जाकर मार आते हैं। तो ये बड़ा मसला होता है। तो आज मैं आपको सारा ये बताऊंगा कि आप इनका क्या हल निकालें, क्या सलूशन है इनका। जो अग्रेसिव फीमेल होती हैं उनका क्या करें, कैसे ठीक करें, अपनी कॉलोनी के माहौल को पहले की तरह उसका निज़ाम सारा सही रखें। तो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, सारी देखना, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। और शेयर भी लाजमी किया करें ताकि अगले लोगों का भी भला हो सके। और जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वजीज़ पैरट की फ़ाइट का सलूशन निकालेंगे हम कोई। तो फ़ाइट्स जो है ना वो दो तरीक़ों से होती हैं, दो तरह से हमारी अपनी गलती की वजह से होती हैं। कि एक तो हमने वो दोनों जो तरीके हैं ना वो मटकी पर ही हैं। मटकी हम सही नहीं लगाते या कम लगा देते हैं। यानी कि आप सपोज़ करें कि आपके पास 50 पेयर्स हैं, 50 पेयर्स हैं, तो आपने जो है ना मटकियां जो हैं वहाँ पे 50 की 50 नहीं लगानी, आपने 4-5 ज़्यादा मटकियां लगा देनी हैं। यानी कि आप कर लें, 2 पेयर हैं अगर आपके पास तो आप 4 मटकियां लगाएं, अगर 4 पेयर हैं तो 6 मटकियां लगा दें या 7 मटकियां लगा दें। तो ऐसे, क्योंकि उनको इंसानों की तरह उनका भी पसंद नापसंद होती है, तो वो फिर एक घर में जाते हैं, यानी कि मटकी, वो एक मटकी में जाती हैं, जो उनको नहीं पसंद आती वो फिर दूसरी चॉइस करते हैं। ऐसे उनके पास काफ़ी सारी चॉइस रह जाती हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से जो उनको पसंद आती है वो चॉइस कर लेते हैं मटकी। फिर वो अपनी वो सिलेक्ट करके उसी में कंफर्टेबल होते हैं, तभी वो जाकर अंडे और बच्चे वहाँ पर देते हैं। अदरवाइज़ वो कंफर्टेबल नहीं होंगे तो ना वो वहाँ पर एग देंगे, चाहे वो एग पर भी आई हो फीमेल तो वो नहीं देगी। तो इसी तरह अगर आपके पास 4 पेयर हैं तो आप 6 लगा दें। इस तरह 2-4 जितने पेयर हैं ना उनसे 2 या 4 मटकियाँ ज़्यादा लगाएं। पहली बात तो ये होगी। जो दूसरी बात है, कॉलोनीज़ में आपने मटकियाँ लाइन वाइज नहीं लगाई होती, यानी कि एक ऊपर है तो एक नीचे है, फिर एक नीचे लगा दी ऊपर, यानी कि जिगजैग की तरह लगाई होती हैं। एक मटकी में जब फीमेल ने एग दिए होते हैं तो उसको दूसरी मटकी में नज़र आता है, तो वो फिर मसला होता है काफ़ी। तो आप लाइन वाइज लगाएं मटकी, ऊपर एक रो कर दें, नीचे एक रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रोज़ में लगा दें, लेकिन सीक्वेंस से लगाएं। तो जब आपके ये दो चीज़ें दो पॉइंट्स सही होंगे ना तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद
कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि वो बहुत एग्रेसिव होती हैं। ये सब करने के बावजूद भी वो जो होती हैं ना, फिर भी वो तंग कर रही होती हैं, किसी न किसी में छेड़खानी या किसी के एग फिर तोड़ी होती हैं या उनके बच्चों को मार रही होती हैं, ज़ख्मी कर रही होती हैं। वो फीमेल काफ़ी एग्रेसिव होती हैं, तो उनका कोई हल नहीं होता ना। तो इस चीज़ के लिए हम उनको कोई मेडिसिन दे सकते हैं, ना तो कुछ कर सकते हैं। तो बस फिर उनका एक यही हल होता है कि आप उनको अलहदा कर दें। वो पसंद नहीं करते इस माहौल को कि हम जॉइन में रहकर जो है ना सारे बर्ड्स में को जॉइन करके हम फिर एग्स दें। वो चाहते हैं कि हम फिर अलग ब्रीडिंग, आपको चाहिए फिर उनको अलग केज में ट्रांसफ़र करके उनकी अलग केज में ब्रीड ली जाए। तो उसका बस फिर एक ही हल रह जाता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कोई दवाई तो हम दे नहीं सकते। ये तो नेचुरल ही है ना उसका कि वो अग्रेसिव है, तो उसको फिर अलहदा करना ही एक आपके लिए अच्छी बात है। तो मैंने आपको बता दिया है 2-4, यही इनको आप फॉलो करें। अगर तो इसके बावजूद नहीं रुकती आपकी लड़ाई कॉलोनी में, तो फिर आप एक ही हल की तरफ जा सकते हैं, उनको अलहदा कर दें। यही हल है फिर उसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, तो आप इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर अगर कुछ है ऐसा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।